कि 400 पार मैं चुनना लगाऊंगा। देखो, पंकज मलिक वैसे तो उम्र में ज़रूर मेरे से कम होंगे, लेकिन राजनीति में मेरे से सीनियर हैं। गन्ने को सोना कहा जाता है। यहाँ मजाक भी करते थे हमारे साथ, तो जी वाजिब समय पर सही जवाब दिया है। 5 साल में जवाब देने का समय आ गए, खूब दो। ये लोकदल का करिश्मा है। इलाका 400 में 401 में 5 में क्या फ़र्क है। 2027 के चुनाव में किसान खुद देंगे राकेश टिकैत जी को कि भाई उन्हें भी खुशी जाहिर करनी चाहिए। भाई जब हम सत्ता का हिस्से आए हैं तो हम आंदोलन नहीं कर सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। एनडीए सरकार ने अभी किसानों के लिए एक तोहफा दिया है। उसमें जो गन्ना मूल्य है उसमें 30 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर किसान काफ़ी उत्साहित हैं। और किसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी भी मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। हालांकि एक जो गांव देहात का बोलते हैं गुड़ बांट कर उन्होंने एक खुशी जाहिर की, पटाखे भी जलाए। इसी सभी मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ विधायक प्रसन्न चौधरी शामली हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अभी 30 रुपये गन्ने पे बढ़ाए हैं, उसको लेकर किसान काफ़ी उत्साहित है। इसमें आप क्या कहेंगे? क्या एक तोहफा है या चुनाव की तैयारी है अगले? प्रताप भाई, पहले तो मैं आपका तो धन्यवाद करता हूँ। आज आप अच्छे समय पर मेरे पास आए और मैं इसका श्रेय आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी और इस प्रदेश के किसान हितैषी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देता हूँ, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहने को तो सोना, गन्ने को सोना कहा जाता है यहाँ, इस फसल को ये देखते हुए कि किसानों की अर्थव्यवस्था में गन्ना उनकी रीढ़ कहा जाता है, और आज ये तोहफा देकर प्रदेश के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को खुश कर दिया। और जो विपक्ष के लोग ये कहते थे, मजाक भी करते थे हमारे साथ, तो जी कि 400 पार, एक तो उसका जवाब दिया। दूसरा, कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी किसान हितैषी नहीं है, उनको ये पैसे बढ़ा करके एक वाजिब समय पर सही जवाब दिया है। और मैं समझता हूँ कि एनडीए गठबंधन की सरकार दूसरा पीरियड उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कभी इतने पैसे गन्ने के भाव पर नहीं बढ़े। ये लोकदल का करिश्मा है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का करिश्मा है कि उन्होंने आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का सम्मान भी गन्ने के भाव के साथ साथ बढ़ाने का कार्य किया है। जब भी चुनाव आते थे तो 400 पार के नारे लगते थे, राष्ट्रीय लोकदल भी उसमें शामिल थी, 400 पार 400 पार। मगर अभी तो गन्ना का अगर मूल्य देखें तो 400 ही हुआ है। जो सामान्य जाति के गन्ना है या अग्रिम प्रजाति का गन्ना है, 360 से 390 हुआ, 370 से 400 हो गया। अरे भाई सुन तो ले, ये तो ऐसा इलाका 400 में 401 में 5 में क्या फ़र्क है। यहाँ तो 400 होना चाहिए था, उस पर 400 आ गया, 400 हो गया। यही मान ले तो इससे ही खुश हो जाएंगे किसान। और है भी सच्चाई में, ज़रूरत थी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर गन्ना जो उद्योग है ये बहुत प्रभावित उसको करता है, बहुत फ़र्क इसका पड़ता है। हरियाणा पंजाब में 2-2 4-4 10-10 फैक्ट्री है, वहाँ इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन वहाँ भाव ज़्यादा था और यहाँ भाव कम था, फ़र्क तो अब भी रह गया। परंतु इस सब के बावजूद भी यहाँ भाव बढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत ऊंचे चरित्र का आदमी ही से कर पाता, ये भूलेंगे नहीं किसान। और इसका जो आज किसानों को ये तोहफा दिया है, इसका इनाम 2027 के चुनाव में किसान खुद देंगे एनडीए गठबंधन की सरकार को।
अगर हम बात करें गन्ना रेट की, तो यूपी का तो अब भी कम है हरियाणा और पंजाब को देखते हुए। मैं आपको वही बात बता रहा था, यूपी में लगभग 140 मिल है, जो यूपी की अर्थव्यवस्था को पे पूरा असर डालता है गन्ना उद्योग। इसीलिए देखो, ध्यान व्यापारियों का भी रखना है, व्यापार भी चलना है, और गन्ना किसानों का भी रखना है। तो दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वही मुख्यमंत्री जी ने किया है, दोनों को साथ लेकर चले हैं, और किसान खुश हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। और वो मेहनत करेंगे, थोड़ी थोड़ी एक दो कमी है, जैसे कुछ मील का पेमेंट अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा। और शामली के लिए तो डबल खुशी है, आपको तो पता भी होगा। अभी जो त्रिवेणी मिल ने यहाँ मिल खरीदा था, उसने 225 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया था, 27 करोड़ का पेमेंट उसने अभी किया है। ये भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी के ही प्रयास से हुआ है। तो मैं समझता हूँ अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसान खुश हैं। और आज गुड़ बांटने का भी हमारा मकसद, और गुड़ खिलाने का, किसान आए, वो गुड़ लेकर आए और मुझे भी गुड़ खिलाया, और जो पत्रकार महोदय थे उन्हें भी गुड़ खिलाया। यानी कि मिठास उनकी अर्थव्यवस्था में हुआ है, उसका संकेत उन्होंने दिया है। अच्छा, जो अगर गन्ना रेट की बात करें 2027 के चुनाव को लेकर, तो कभी साधने को लेकर तो किसानों को ऐसा तोहफा नहीं मिला? नहीं, देखो एक बात बताओ भाई, ये तो सरेआम दिखता है भाई, जो जनहित में जिसकी ज़रूरत हो, लोकतांत्रिक पार्टियां क्या करती है, जो जनहित के कार्य हैं, सार्वजनिक कार्य हैं, जिसकी आवश्यकता होती है उसे ही तो पूरा करते हैं। उसे पूरा करके तो फ़ायदा तो मिलेगा, फ़ायदा तो मिलेगा भाई। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दिया है, तोहफा दिया है, तो उसका इनाम तो वे देंगे, वोट के रूप में देंगे ना। राकेश टिकैत जी का बयान सुन रहा था, अभी वे संतुष्ट नहीं हुए इस भाव से। वे बहुत बड़े नेता हैं और किसान नेता हैं, पूरे विश्व में और देश में घूमते रहते हैं, और गन्ने के बारे में भी उनको भी बहुत नॉलेज है, वो भी एक किसान है। उनकी बात भी वाजिब है, मैं उनका भी समर्थन करता हूँ, लेकिन व्यवस्था सरकार को देखनी है, और हम उनके सहयोगी हैं। हम तो पिछले साल भी चाह रहे थे कि भाव बढ़ जा, लेकिन नहीं बढ़ पाया था। तो अब की बार ये भाव बढ़ा है, तो मैं तो समझता हूँ अपने आदरणीय और मेरे से तो बहुत बड़े हैं और बड़े नेता हैं राकेश टिकैत जी को, कि भाई उन्हें भी खुशी जाहिर करनी चाहिए और आगे की मांग अपनी रखनी चाहिए। वो करते भी हैं और वो करेंगे भी, मुझे उम्मीद है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुई थी विधायक पंकज मलिक जी की, उन्होंने ये कहा था कि गन्ने के बढ़ोतरी जो रेट है उसकी बढ़ोतरी के लिए हम लोगों ने, केवल सपा के लोगों ने ही इस मुद्दे को सदन में उठाया था। भाई मैं एक बात जानता हूँ, देखो मेरा अपना व्यू है ये, मैं आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल किसी पर नहीं लगाऊंगा, ना किसी का यूँ करूँगा कि भाई मैं चुनना लगाऊंगा। देखो पंकज मलिक वैसे तो उम्र में ज़रूर मेरे से कम होंगे, लेकिन राजनीति में मेरे से सीनियर हैं, और वो हमेशा गन्ने की बात उठाते रहते हैं। मान लिया मैं मना करूँ नहीं उठाते, अरे वीडियो देख लो विधानसभा की, तो वो गन्ने का मुद्दे उठाते हैं, गन्ने के भाव की भी चर्चा करते हैं, गन्ने के पेमेंट की भी चर्चा करते हैं, और ये विधायकों का होना चाहिए। पर वो अलग बात है, उनका प्लेटफॉर्म कुछ और है, हमारा प्लेटफॉर्म कुछ और है। और मैं ये कहना कि भाई नहीं हम तो नहीं उठाते, वो उठाते हैं, या वो ये कहे कि मैं नहीं उठाता, वो गलत है। प्लेटफार्म अलग अलग हो जाता है भाई। जब हम सत्ता का हिस्से आए हैं तो हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम किसी धरने पर नहीं बैठ सकते, हम सत्ता के साथ हैं तो हम उस दरवाजे से जाकर सत्ता से बात करके, और किया भी है राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता ने। और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमि का थोड़ा भी कण है, वो ये चाहता है कि गन्ने का रेट बढ़े। और मैं ये कहता हूं कि गन्ने के भाव को बढ़ाने में, गन्ने का जिक्र करने में, कोई भी व्यक्ति जिक्र करता हो उसका, तो हम उसका समर्थन करेंगे गन्ने के मामले में। और उन्होंने किया है तो मैं तो समर्थन करता हूं, ठीक है, उन्हें भी उठाना चाहिए, हम भी उठा रहे हैं। और हमने प्रयास किया, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने प्रयास किया, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को मान्या, तो बढ़िया बात है। वो सदन में उठा रहे हैं, हम उस तरीके से कर रहे हैं, तो अच्छी तो बात है, भाव बढ़ा है। प्रदेश में खाद्य को लेकर मारामारी रहती है, उसको लेकर क्या आप राष्ट्रीय लोकदल कर रही है, क्या एनडीए की सरकार कर रही है? क्योंकि खाद का जो मुद्दा है वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। देखो खाद की प्रॉब्लम, पहले यूरिया खाद की प्रॉब्लम आई थी, वो लगभग समाप्ति हो गई थी। अब थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है डाई पे, डीएपी डाई, इन पे कुछ है।
उसकी चर्चा करेंगे। और मेरी बात उसमें यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से तो हुई है, और बाकी यदि अब भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं इधर उधर से कुछ शिकायतें सुनता हूँ, तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से या जिस लेवल पे भी होगा उसकी चर्चा करके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इन मुद्दों से एक अलग मुद्दा ये चल रहा है, जो कैराना सांसद इकरा हसन जी हैं, उन पर एक अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेकर क्या आप क्या कहेंगे? इस तरह की टिप्पणी कई बार देखने को मिली है, एक मुरादाबाद से हुई थी, एक बार मेवात से हुई थी, और एक बार इस तरीके की जो चल रही हैं ये स्थिति, क्या कहेंगे आप? देखो, मेरा मानना यह है, बहू बेटियां सबकी सेम होती है, बहन यदि हमारी है सबकी है, और उस पर कोई अपेक्ष लगाना, उसके चरित्र पे कोई करना, वो बहुत गलत है। हमारा समाज उसे बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता। दूसरी बात, एक मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, ना हम हिंदू मुस्लिम वाली बात को करें, हम किसान हैं, किसान की बात करें। तीसरी बात यह है, देखो कई बार देखा गया कि लोग लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिकरण करते हैं और किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत है। जवाब देने का समय लोकतंत्र में है, 5 साल में जवाब देने का समय आवे, खूब दो, लेकिन किसी को अभद्र टिप्पणी करना और वो करना ना लोकतंत्र कहता और ना हमारा संविधान कहता। उन्होंने प्रदीप चौधरी पे भी आरोप लगाए हैं कि उनके लोग करा रहे हैं, वे करा रहे हैं। मैं तो इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अब कौन किस पे, मैं ना किसी पे आरोप लगाता, ना मुझे पता। और यदि कोई आरोप प्रत्यारोप ऐसे लगाता है तो वो गलत है। देखो, हमें आरोप प्रत्यारोप ना लगा के प्रयास करना है कि हम कैसे अपने जनहित के कार्य कर सकें, कैसे अपने क्षेत्र में विकास कर सकें, कैसे हमारा देश 2047 में विकसित हो। और इसका जो आधार है, मेरा मानना है कि वो शिक्षा है। हमें अपनी शिक्षा पे जोर देना चाहिए, और जो कुछ कमियां हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे चारित्रिक पतन हो रहा है, ये गाली गलौच उसी का एक हिस्सा है, जैसे सामाजिक पतन हो रहा है, जैसे नैतिक पतन हो रहा है, जैसे हम अपनी परंपराओं को और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें उन्हें बढ़ाना है, हमें उन पे चलना है, अपने बड़ों से शिक्षा लेनी है, और जो जनप्रतिनिधि है वो विकास की बात करें, विकास के कार्य करें, विकास की मांग करें, एक दूसरे पे हम इल्ज़ाम ना लगाएं। मेरा तो ये मानना है। और किसी पे यदि अभद्र टिप्पणी कोई करेगा तो ये गलत है, हम तो इसे वो नहीं करते। खूब विरोध करो, लोकतंत्र में विरोध करने का समय आता है, खूब आता है। चुनाव था, खूब आया, आगे फिर चुनाव होगा, फिर होगा, खूब करो। जो जिस प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रहे हैं वो करो, लेकिन अपेक्षा किसी को इल्जाम मतलब। अच्छा, मैं आज जब आप आए तो यहाँ पर देखा सैकड़ों किसान थे और बहुत खुशी थी उनके चेहरे पे, और मिठाई की जगह गुड़ खिला रहे थे आपको भी, और गुड़ बांट रहे थे। तो एक अलग तरह का माहौल देखने को मिला, किसानों के अंदर खुशी मिली। मगर कुछ किसान अब भी बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा कम रहा, ये रहा, तो मगर हर किसी को संतुष्ट कैसे करेगी सरकार? देखो, एक बात मैं बताऊँ, मैंने आपके पहले अभी भी बताया, ये किसान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है गन्ना। और जो मैं देख रहा हूँ 10-15 साल से, मुझे भी इस राजनीति में हो गए, गन्ना किसान की जो आय है वो इस तरीके से नहीं बढ़ रही। जो सरसों की और मूंग की, तिलहन की खेती करते हैं, उनकी जो आय बढ़ रही है। तो ठीक है, एक सौगात मिली है और एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। मेरे याद है, कुछ लोग बताते भी हैं, पहले किसी मुख्यमंत्री ने इतने पैसे नहीं बढ़ाए। हो सके मेरे याद ना हो, पर मुझे नहीं लगता। और एनडीए गठबंधन की सरकार ने एकदम से इतने पैसे नहीं बढ़ाए। मायावती जी ने बढ़ाए थे, तो हो सके मायावती जी ने बढ़ाए होंगे, वो भी अच्छी मुख्यमंत्री रही है, अच्छी नेता हैं। तो लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार में पहली दफ़ा इतने पैसे बढ़े हैं। तो इससे फ़ायदा, भाई एक बात बताओ आप, ठीक है हमारे 30 रुपये बढ़े, तो इसकी तो खुशी मनाओ। अरे आगे जो कुछ होगा, आगे की मांग आगे करेंगे। तो गुड़ गन्ने से बनता है, गुड़ से मिठास बढ़ती है, गुड़ से गुस्सा ख़त्म होता है, गुड़ से जो संदेश गया है मिठास का, वो हमें संदेश देना था। तो गुड़ तो बहुत बढ़िया चीज़ है, स्वास्थ्य को भी ठीक करता है, मिठास देता है। तो इसलिए और रही बात उनकी, वो नाराज वो है नहीं, बस 30 रुपये बढ़ाए, इतनी बड़ी सौगात मिली है, वो आगे के लिए प्रयास करो, हम भी करेंगे, ठीक है, ये तो हो रहा करना चाहिए। पर उन्होंने क्यों कम हो रहा है, कम नहीं, जो कुछ है उसके लिए तो धन्यवाद करो, जितने बढ़े हैं उसके लिए धन्यवाद करो, फिर आगे देखेंगे। अब वे इसके लिए भी धन्यवाद नहीं करेंगे तो भाई खराब, फिर कुछ नहीं धंधा।
तो उन्हें तो फिर वही करना भाई, बैठ कर खिलाफत करनी, फिर तो वो हो जाएगा। अब मैं तो सारे जो मेरे विपक्ष की भाई हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई नेता हो, ये कहता हूँ कि धन्यवाद करो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का, और आगे के लिए अपना प्रयास करो। तो ये हमारे साथ थे शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी, इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।